हाय दोस्तों, आज मैं YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस चैनल में हम आपको साइंस से संबंधित एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। इस टॉपिक में हम आपको दांतों के बारे में जानकारी देंगे। तो सब तुम अपने दांतों के बारे में जानकारी दें। दांत अपने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मुंह में। एक तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनको डिटेल से पढ़ते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। इसकी मेन क्षति किसके द्वारा होती है? फ्लोरीन के द्वारा। बाहरी भाग दांत का क्या कहलाता है? एनेमल, जो शरीर का सबसे सख्त पदार्थ है, यानी शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल होता है। दूसरा आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है, हड्डी का बना होता है। इसके अंदर रूट होती है, जिसके अंदर वो नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व और कैपिलरी पाई जाती हैं, जिससे सेंसरी तरीके से अपने को कभी कभी ठंडा गर्म लगने लगता है। दूध के दांत 6 से 10 की आयु में टूट जाते हैं। 6 से 10 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूट जाते हैं। जो दांत एक बार आते हैं उन्हें मोनोफायोडोंट, एक बार दांत बोलते हैं जिसको। दूसरे 2 दांत आते हैं, 2 बार आते हैं, उसको द्विबार दंती यानी डायोफायोडोंट कहते हैं। यानी दूध के दांत के अलावा जो दांत हैं वो द्विबारदंती कहलाते हैं। बच्चों में दंत सूत्र। तो बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है? इंसाइजर, यानी अपने जबड़े को आधे हिस्से के अपने दांत गिनती करेंगे, जिसमें इंसाइजर यानी कृदंत, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसाइजर कितने होते हैं? आधे जबड़े में अपने 2 इंसाइजर हैं, 2 आगे जो फावड़े जैसे दांत रहते हैं, 2 इंसाइजर हैं ऊपर और नीचे इंसाइजर। और कैनाइन, एक कैनाइन रहता है, यानी कि बच्चों में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन। प्री मोलर नहीं पाई जाती बच्चों में, और मोलर 2 पाई जाती है। तो इनका दंत सूत्र हो जाएगा 2 और 1 कितने हुए? 3, 3 और 2 5, 5 × 2 10 और 10 20 दांत होते हैं। यानी बच्चों में टोटल दांत 20 पाए जाते हैं। इस प्रकार स्थायी दांतों का दंत सूत्र निकालें बड़ों में, तो इसमें इंसाइजर 2, कैनाइन 1, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी अक्ल दाढ़ आ जाती है। और इनको जोड़ने के बाद 8, 16 और 16 2 जा 32, यानी 32 दांत बड़ों में पाए जाते हैं। अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं। पहले अपने जो दांत हैं, आगे के दांत, इनको इंसाइजर बोलते हैं, यानी कृदंत हैं। ये काटने के काम आते हैं, ये काटने के काम आते हैं। ये 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, कुल टोटल 8 दांत पाए जाते हैं। इनको नोज टी बोलते हैं, क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इनको नोज टी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं रदनक। रदनक इन्हें कैनाइन बोलते हैं। ये फाड़ने के काम आते हैं। ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा विकसित होते हैं। ये नुकीले होते हैं। ये ज़्यादातर मांसाहारी दांतों में जानवरों में पाए जाते हैं। ये 2 होते हैं, यानी 4 दांत पाए जाते हैं। इन्हें आई टीथ बोलते हैं, कि आंखों की सीध में पाए जाते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, ये चीक दांत बोलते हैं। ये गालों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें चीक टीथ बोलते हैं। इनकी संख्या 4 दूनी 8 होते हैं। बच्चों में यह नहीं पाई जाती। यही दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते, प्रीमोलर। इसके बाद आता है चबाणक, मोलर बोलते हैं। ये इनका काम क्या है? भोजन को चबाना। दोनों का ही काम भोजन को चबाना है। ये बच्चों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? चबाणक की संख्या कुल टोटल होती है 2 और 2 4 2 जा 8 दांत होते हैं चबाणक भी। लेकिन विस्टम टीथ जिसको बोलते हैं, वो बाद में आती है अकल दाढ़, लगभग 27-28 साल में। तो इसका टोटल संख्या हो जाती है 3। तो 3 2 जा 6, यानी 6 2 जा 12, यानी टोटल चवर्ण दांत 12 होते हैं। ये बच्चों में नहीं पाई जाती। अकल दाढ़ बच्चों में नहीं पाई जाती है। एक प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाई जाती है। हाथी के जो बाहर निकले रहते दांत, उनको टस्क बोलते हैं। ये इंसाइजर हैं। कौन से दांत हैं? इंसाइजर। और बकाया उनके सभी दांत पाए जाते हैं चबाने वाले। इस तरह से इस वीडियो में हमने दांतों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी है। आगे वीडियो में नई जानकारी देंगे। तब तक नमस्कार।